हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक टैबुलर फॉर्मेट में एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और यहाँ पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दिया है डेस्टिनेशंस, ये है हमारी ओरिजिन्स या फिर इसको आप सप्लाई साइड बोलते हैं, और ये आ गई आपकी डिमांड साइड। डिमांड गिवन है 75, 20, 50, सप्लाई गिवन है 10, 80 और 50। तो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगर यहाँ पे ब्लैंक खाली है तो इसका मतलब है ये आपकी अनबैलेंस्ड की प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड। तो यहाँ पे सप्लाई गिवन है 10, 80, 50। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 10, 80, 50 और यहाँ पे हम डिमांड लिखेंगे 75, 20 एंड 50। तो इसका टोटल आता है 145 और सप्लाई साइड का टोटल आता है 140। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन d। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सप्लाई जो है वो ग्रेटर है d से। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड एज द टोटल डिमांड इज़ ग्रेटर देन टोटल सप्लाई, सो वी ऐड अ डमी रो विथ कॉस्ट 0। अब इसके अंदर हमें एक डमी रो को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ जो है हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पे सप्लाई साइड में 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हमारा डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो सके और ये प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गिवन था जिसके अंदर हमें यहाँ पे दिया है वैल्यू 5, 1, 7, 6, 4, 6, 3, 2, 5। अब यहाँ पे हमने एक डमी रो को क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू हमने पुट की है 0। अब यहाँ पे जो भी सप्लाई साइड की वैल्यूज़ थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सप्लाई साइड की वैल्यूज़ हमारी गिवन थी 10, 80, 50 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। इसके बाद में डिमांड साइड पे जो वैल्यूज़ थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे 75, 20 एंड 50। तो अब इन दोनों का टोटल आता है 145। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे 145 आ गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जब भी हमारी वैम मेथड से करेंगे तो हमें फाइंड करना होता है पेनल्टीज़। तो यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में हम निकालेंगे पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ को निकालने का फॉर्मूला बताया था, जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और सेकंड स्मॉलेस्ट होगा इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पेनल्टी के यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 में से 5 को अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे S2 का करेंगे। तो S2 में स्मॉलेस्ट है 4 और सेकंड स्मॉलेस्ट है 6। 4 माइनस 6 आता है यहाँ पे 2। इसके बाद है 3 और 2। 3 में से 2 को लेस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब इसको रो वाइज भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है यहाँ पे 0। 0 में से 3 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आता है 3। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है 1। 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो आता है 5। अब इसके अंदर 4, 2, 1 और 3, 1, 5 जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने बना दिया है एरो। एरो बनाने के बाद जो भी इसके अंदर हमारी डी वाली रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसके ऊपर हम यहाँ पे डिमांड सप्लाई को चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 छोटा है या 50। 5 और 50 में यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। अब 5 हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 50 कैंसिल होके हो जाएगा 45। अब इसके बाद में जिसके भी सामने यहाँ पे 0 आ जाता है उस रो को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो ये पूरा S4 कॉलम जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें दोबारा से पेनल्टीज़ को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 3 और 6, 3 और 5। तो P2 हमारा निकलेगा 3 लेस 5, तो वो आता है आपका 2। इसके बाद में हम करेंगे सेकेंड।
तो इसके अंदर है 1 और 2, 1 में से 2 को लेस करेंगे तो 1, 5 में से 6 को लेस करेंगे तो 1। अब इस साइड करेंगे, 1 में से 5 को लेस करेंगे डेट इज़ 4, 4 में से 6 को लेस करेंगे तो आता है 2, 3 में से 2 को लेस करेंगे डेट इज़ 1। तो ये आता है आपका P2। अब इसके अंदर हम हाईएस्ट वैल्यू को चेक करेंगे तो हाईएस्ट है आपका 4, 4 के साइड में एरो लगा देंगे और इस रो में चेक करेंगे लीस्ट वैल्यू, लीस्ट है 1। अब 1 के लिए हम चेक करेंगे 10 और 20, दोनों में से जो भी लेसर वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर देंगे। लेस है 10, 10 यहाँ से हो जाएगा 0 और 20 को लेस कर देंगे 10। अब जिसके भी रो या कॉलम के सामने 0 आ जाता है वहाँ पे हम रो को कैंसिल कर देंगे। तो ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास ये जो 6 डिजिट्स है ये ओनली बची है, तो हम फिर से यहाँ पे पेनल्टी को चेक करेंगे P3, 3 में से 6 को लेस करेंगे तो 3 आता है, 4 - 2 डेट इज़ 2, 6 - 5 डेट इज़ 1। अब यहाँ पे हम P3 चेक करेंगे, P3 चेक करने के लिए 4 - 6 डेट इज़ 2। अब यहाँ पे करेंगे तो इसके अंदर आता है 3 - 2 दैट इज़ 1 एंड 0 - 0 दैट इज़ निल। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इस बार हमारा मैक्सिमम है 3 के आगे हमने एरो बना दिया और एरो बनाने के बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके अंदर सबसे छोटा कौन सा है 3। अब 3 के अंदर हम देखेंगे 50 छोटा है या 75, तो यहाँ पे कौन छोटा है 50 की वैल्यू हमने अंदर लिख दी, यहाँ से हो गया 0, 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो आता है 25। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पे जिस भी रो या कॉलम के सामने 0 आ जाता है उसको हम पूरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारी S2 जो कॉलम है ये बचा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा P4, अब 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा आपका 6। इसी तरह से हम P4 पेनल्टी बनाएंगे, तो यहाँ पे तो रो जो है वो कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे आएगा 4 - 6 दैट इज़ 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी निल है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो आता है 6 के यहाँ पे हम ये वाला 6 या ये वाला कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। हमने ये वाला 6 लिया है तो इसके अंदर यहाँ पे आपका 6 आता है, तो हम 80 और 25 में जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम अंदर लिख देंगे और यहाँ पे लेस करके लिख देंगे, तो ये आता है 55। ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद में अब हम बनाते हैं P5 पेनल्टी नंबर 5। अब ये भी आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6। P5 इस साइड से आएगा निल, यहाँ पे आएगा 2 निल एंड निल। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे तो आता है 6 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 55 या 45, दोनों में से लेसर वैल्यू है 45 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बचा है ओनली 10। अब यहाँ पर डिमांड भी आपकी 10 है और सप्लाई डिमांड दोनों ही 10 है, तो यहाँ पर अब लास्ट आ जाएगा नंबर 10। तो इस तरीके से आपका ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम इसको दोबारा से एक नीट डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे 1 के साथ में जो कॉस्ट आती है वो 10 आई है, 6 के साथ में 25, 4 के साथ में 10 की कॉस्ट आई है, 6 के साथ में 45 की कॉस्ट आई है, 3 के साथ में 50 की कॉस्ट आई है, 0 के साथ में 5। अब ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम फाइंड करेंगे 1 × 10 प्लस 6 × 25, 4 × 10 प्लस 6 × 45 प्लस 3 × 50 प्लस 0 × 5। तो इसके अंदर आता है वैल्यू 10। इसके बाद में यहाँ पर आएगा 150, 40, 270, 150। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी ₹620। तो यहाँ पे जो 620 रुपये है वो इसकी आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी आएगी 620। इसके बाद में हम यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, नॉन डीजनरेट।
तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है वो आती है 620। अब यहाँ पे हम बताएंगे नंबर ऑफ अलॉटेड सेल। तो इसके अंदर कितने अलॉटेड सेल हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अलॉटेड सेल लिखेंगे हम m प्लस n माइनस 1, तो इसके अंदर आता है 6। अब यहाँ पे हम बताएंगे द सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो क्या है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन यहाँ पे हमने फाइंड किया है। सो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा निकल कर आया है। तो ये वैम मेथड का हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन निकल के आया है और इसका आंसर आया है 620। तो इसी के साथ में हमारा वैम मेथड भी कंप्लीट होता है और इसके अंदर हमने यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ में आपके तीनों टाइप के जो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट मेथड था नॉर्थ वेस्ट मेथड, सेकेंड मेथड था आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड आता है आपका वैम मेथड। तो इसी के साथ में तीनों मेथड जो है वो कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे आपकी जो एक यूनिट है वो कंप्लीट है। इसी के साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।